सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब शॉक होते हैं क्योंकि प्रोजेक्टर पर उनके स्कूल की पुरानी फोटोज प्ले हो रही थी जिसमें ये सब साथ हुआ करते थे। सबको लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी वो आवाज वापस आने लगी और बोली कि देखो, तुम सब लोगों ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। यानी मैं क्लास में थी पर हमेशा लेफ्ट आउट फील करती थी और किसी ने मुझे नोटिस नहीं करा। सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये कौन बात कर रहा है। फिर तभी सीन वापस 2007 में शिफ्ट हो जाता है, जहां जाओ सोच रही थी कि उसे किसका नाम लिखना चाहिए अपना डेस्कमेट बनाने के लिए, कि तभी लिंग आकर कहती है कि तुम मेरा नाम लिखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। बट तभी फूशियाओ कहती है कि नहीं जाओ, तुम मेरा नाम लिखना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। तो तब दोनों की बात सुनकर जाओ कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसका नाम लिखे। अब जाओ क्लास के बाद मिस फांग के ऑफिस में बॉक्स देने जाती है, पर जब उसको पता चला कि मिस फांग जा चुकी हैं और कल से पहले वापस नहीं आएंगी, तो जाओ छुपके से अपने साथ बॉक्स ले गई क्योंकि उसे देखना था कि किसने किसका नाम लिखा है। कि तभी जाओ को कोई आवाज देने लगा। पहले तो जाओ पीछे मुड़ के देखती है, मगर फिर इस बात को अपना वहम समझकर यहाँ से चली गई। फिर सीन वापस 2020 में शिफ्ट होता है, जहाँ फिर से एआई वॉइस आती है कि तुम लोगों ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया था, मुझे ऐसा फील कराया जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं हो। और फिर वांगरान सभी के सामने आई क्योंकि वही ब्लैकमेलर थी, जिसे देखकर सब बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। एंड सबको रियलाइज हुआ कि वाकई इन सब ने वांगरान को काफी ज्यादा इग्नोर करा था। वांगरान कहती है कि इसमें सबसे ज्यादा गलती जाओ की है क्योंकि उसने कभी मेरी हेल्प नहीं कराई, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि सब लोग कैसे वांगरान को इग्नोर करते थे और जिस दिन जाओ को किसी ने आवाज लगाई थी वो और कोई नहीं वांगरान थी, जो कि कहीं पर लॉक हो गई थी। पर जाओ इस बात को अपना वहम समझकर वहां से चली गई थी। यहाँ तक कि स्कूल के लास्ट डे सबने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, पर वांगरान को इस बारे में किसी ने बताया ही नहीं था, जिस वजह से वो घर के कपड़ों में आई थी। और अब भी जब वो यहाँ सबसे मिली तो कोई उससे बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांगरान को और ज्यादा बुरा लगा। और जब हाव का पैर गलती से वांगरान के पैर पर लगा था तो वांगरान को ऐसा लगा था कि जैसे हाव ने उसके साथ ऐसा जानबूझकर करा है। एक्चुअली पूरा सीन ये था कि वांगरान को लगता था कि सब उससे दूर हो रहे हैं, जबकि पूरी क्लास को ये लगता था कि वांगरान उन सबसे अलग रहना चाहती है। तभी वो सीट भी काफी क्लीन करके बैठी थी। वांगरान को मेन विलन जाओ लगती थी, इसलिए वो उससे बोली कि कल तक मैं पूरी दुनिया को तुम्हारा सच बता दूंगी और उस रिकॉर्डिंग को भी ऑनलाइन सेंड कर दूंगी। तो तब जाओ ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो गया, जहाँ जाओ घर पर सोच रही थी कि उसको बॉक्स खोलकर देखना चाहिए या नहीं। फिर फाइनली उसने बॉक्स खोलकर देख ही लिया और उसे पता चला कि फूशियाओ और लिंग ने एक दूसरे का नाम लिखा है, जो देखकर जाओ को गुस्सा आने लगा कि वैसे तो क्लास में ये दोनों मेरे साथ बैठने के लिए लड़ रही थी, पर अब इन्होंने एक दूसरे का नाम लिख लिया है। इसलिए वो गुस्से में MP3 पर फ्यूचर जाओ से कहती है कि तुम अब अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को खोने के लिए रेडी हो जाओ। बट फ्यूचर जाओ ने उसे ब्लैकमेलर के बारे में बताया कि पता चल चुका है कि ब्लैकमेलर कौन था, यानी कि वो और कोई नहीं वांगरान है। तो ये सुनकर जाओ बुरी तरह शॉक रह जाती है। और अब क्योंकि फ्यूचर जाओ के अकॉर्डिंग एक ही सॉल्यूशन है कि पास्ट जाओ वांगरान से दोस्ती कर ले ताकि सब ठीक हो सके, इसलिए ये बात वो पास्ट जाओ को बताने वाली थी। लेकिन तभी MP3 की चार्जिंग खत्म हो गई, जिस वजह से पास्ट जाओ फ्यूचर जाओ की इस बात को सुन नहीं पाई। और फिर अब जब वो वांगरान की चिट ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ उसने किसी का भी नाम नहीं लिख रखा था, जिस वजह से जाओ को बुरा फील होने लगा। एंड वो समझ पाती है कि वांगरान कितनी ज्यादा अकेली है। एंड वही फ्यूचर जाओ को भी फील होता है कि उसने बेदिहानी में वांगरान के साथ पास्ट में गलत करा है, काश वो सब ठीक कर सकती। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जाओ का मूड काफी खराब था और उसने फूशियाओ और लिंग को भी इग्नोर करा। लिंग पूछती है कि क्या बात है, तो जाओ कहती है कि तुम दोनों को अगर साथ बैठना ही था तो बोल देती, कल तुम मेरे सामने नाटक क्यों कर रही थी। तो तब लिंग कुछ बता पाती कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही फूशियाओ उसे अपने साथ ले जाती है। जो सब हाव देख रहा था, इसलिए वो जाओ का मूड ठीक करने उसके पास आया और उसे स्कूल के बाद बाहर स्टॉल पर ले गया। और वहीं लिंग ने फूशियाओ से कहा कि तुम्हारी वजह से जाओ नाराज हो गई, तुमने मुझे उससे सच बताने क्यों नहीं दिया। तो तब फूशियाओ कहती है कि ऐसा करने से हाव का प्लान खराब हो जाता। फिर फ्लैशबैक से हमें पता चला कि फूशियाओ जब डेस्कमेट डिसाइड करने से पहले हाव से मिली थी, ये जानने के लिए कि उसको किसका नाम लिखना है। तो हाव ने कहा था कि मैं जाओ का नाम लिखूंगा, पर वो तुम्हारी और लिंग की अच्छी दोस्त है तो वो मेरा नाम नहीं लिखेगी। जो सुनकर पहले तो फूशियाओ को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो हाव को लाइक करती थी, मगर फिर वो हाव की खुशी के लिए कहती है कि तुम फिक्र मत करो,
मैं वैसे भी जाओ का नाम नहीं लिखने वाली थी और लिंग भी मेरे साथ बैठना चाहती है, इसलिए तुम जाओ का नाम लिखकर उसके साथ बैठ सकते हो। तो ये सुनकर हाउ खुश हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज नेम्स अनाउंस हो रहे होते हैं कि किसको किसके साथ बैठना है। फिर जब टीचर ने जाओ की चिट खोली तो उसमें वांगरान का नाम था, जो सुनकर सब शॉक रह गए, इनफैक्ट वांगरान भी। और जब टीचर वांगरान की चिट ओपन करके देखती हैं तो वो ब्लैंक थी, इसलिए उन्होंने खुद से जाओ का नाम बोल दिया। इसलिए जाओ वांगरान के पास आती है और उससे हैंडशेक करती है, मतलब कि अब इन दोनों की दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से वांगरान भी काफी ज्यादा खुश हुई। अब हमें फ्यूचर का सीन दिखाया गया, जहाँ वापस से थंडर की काफी तेज आवाज आती है और टाइम रिवाइंड होने लग जाता है। जाओ जब बाहर आकर देखती है तो वहाँ सब बैठे हुए थे और जाओ ने देखा कि वांगरान भी सबके साथ एंजॉय कर रही है और उसने जाओ को थैंक्स भी करा कि तुम्हारी वजह से मैं आज सबके साथ हूँ, यानी सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के बाद ही मैं इस ग्रुप में एडजस्ट हो पाई थी। जाओ खुश होती है वांगरान के लिए और फिर वो यूमिंग से लैपटॉप मांगकर देखती है कि सारे ईमेल्स डिलीट हो चुके थे, यानी अब उसे ब्लैकमेल करने वाली कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसलिए जाओ काफी ज्यादा खुश हो गई कि फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, पर अब बस केसी वाली प्रॉब्लम बची थी। तो वही 2007 में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स घूमने आए होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे एंड सामान उतारने में एक दूसरे की हेल्प भी करा रहे थे। फिर उनके गाइड मिस्टर वू ने बताया कि स्टूडेंट्स को रहने के लिए एक सुंदर विला दिया गया है। तो ये सुनकर सब और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड जाओ, लिंग, फूशियाओ और वांगरान को एक ही रूम मिला था, लेकिन जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो रूम काफी ज्यादा छोटा और पुराना था, यहाँ तक कि यहाँ इनका पर्सनल वॉशरूम भी नहीं था। इसलिए ये देखकर सब काफी ज्यादा सैड हो गई, पर फिर भी उन्हें इस बात की खुशी थी कि आज ये सब साथ में एंजॉय करने वाले हैं। तो वही लड़के भी अपना रूम सेट कर रहे थे और यांग सबको फ्लिप करके दिखा रहा था, लेकिन उसकी कमर पर काफी तेज चोट लग गई, जिस वजह से वो चिल्लाने लगा। फिर सब लोग नीचे चले गए आगे की एक्टिविटीज करने। तो वहीं जाओ स्वीट पोटैटोज निकालना सीख रही थी, यानी सभी गर्ल्स अच्छे से काम कर रही होती हैं, लेकिन लड़कों ने उनके टूल्स से गेम खेलना शुरू कर दिया था। फिर यूमिंग बोर होकर येजी और येटियान के पास जाकर बैठ गया, जो दोनों पढ़ाई कर रहे थे। यूमिंग ने देखा कि येटियान एक रोमांटिक नॉवल रीड कर रही है, पर उसने हिस्ट्री बुक का कवर चढ़ा रखा था ताकि सबको लगे कि वो पढ़ाई कर रही है। येटियान उससे कहती है कि अगर काम से बचना है तो तुम भी पढ़ लो। तो तब यूमिंग भी हंसकर उसके साथ बुक रीड करने लगा। तो वही जब जाओ ने इन दोनों को साथ में देखा तो उसे गुस्सा आ गया और वो जाकर इन्हें सुनाने लगी कि तुम लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें बाकी एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। पर वो सब जाओ को इग्नोर कर देते हैं कि तभी मिस फांग वहाँ आई और पढ़ने वाले बच्चों का ही सपोर्ट करने लगी कि जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता है उसे किसी कीमत पर रोकना नहीं चाहिए। यूमिंग ने जाओ को भी बैठने के लिए कहा, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली गई एंड यूमिंग समझ नहीं पाया कि आखिर जाओ को गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि सच तो ये था कि जाओ यूमिंग को येटियान के साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है कि आखिर ये दोनों साथ में क्यों बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स मिलकर आगे का काम करने लगे। जाओ का मूड खराब था, इसलिए वो हेड डाउन करके बैठ गई। तो हाओ ने अपना हाथ जाओ के सर पर रख दिया ताकि उसे धूप नहीं लगे एंड जब यूमिंग ये देखता है तो उसको काफी ज्यादा जेलसी फील होती है और उसने एक पेपर एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ा दिया, जो डायरेक्ट मिस फांग के जाकर लगा। इसलिए वो चिल्लाकर यूमिंग को डांट देती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स बैठकर स्वीट पोटैटो गरम करने लगे और जब वो बेक हो रहे थे तो यूमिंग ने अपने लिए एक निकाला। जाओ को लगा कि यूमिंग उसे भी एक निकाल कर देगा, बट यूमिंग उसे इग्नोर कर देता है और बाकी सबको स्वीट पोटैटोज देने लगता है। तो ये देखकर जाओ को और ज्यादा चिढ़ हो गई। हाँ ने उसके लिए एक स्वीट पोटैटो निकाला और जाओ ने गुस्से में गरम ही खा लिया, जिस वजह से उसका मुंह भी जल जाता है। तो तब हाओ बोला कि लो पानी पियो, पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम 2020 का सीन देखते हैं, जहां वापस काफी तेज थंडर की आवाज आती है, लेकिन जाओ इस बार इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि आज वो काफी खुश थी कि फाइनली ब्लैकमेलर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जब उसकी हाउ से बात हुई, जो कि उदास बैठा था, तो वो कहने लगा कि मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं कोरिया वापस नहीं जाता तो मेरी लाइफ कैसी होती यहाँ तुम सबके बीच रहकर, यानी काश मैंने अपनी दिल की बात को उस पर्सन को बता दिया होता जिसे मैं पसंद करता था, पर मैं कभी हिम्मत करके उसे अपनी दिल की बात बता नहीं पाया। एक्चुअली वो यहाँ जाओ की बात कर रहा था। तो तब जाओ कहने लगी कि अगर पास्ट चेंज हो पाता तो हम सबकी प्रेजेंट लाइफ इतनी बेकार नहीं होती। कि तभी सभी के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लग जाती है। एक्चुअली मीडिया में ये बात बाहर आ चुकी थी कि जब केसी होटल रूम में डायरेक्टर सॉन्ग से मिलने जा रही थी
तो तब इस बात को मीडिया में जाओ ने वायरल कराया था पैसे देकर, क्योंकि उसने मेकअप रूम में कैसी के असिस्टेंट को कैसी से ये कहते हुए सुन लिया था कि कैसी फेमस होने के लिए डायरेक्टर सॉन्ग से उनके रूम में मिलने जाने वाली है। सभी फ्रेंड्स जाओ को हैरानी से देखने लग जाते हैं। तो तब जाओ अकेले में आकर परेशान होकर बैठ गई कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सभी मीडिया वाले जाओ को ढूंढ रहे थे। हाँ, जाओ को हिम्मत देना आता है कि सब ठीक हो जाएगा कि तभी जाओ को अपने असिस्टेंट की कॉल आई, जिससे वो बोले कि मीडिया वाले ज़रूर मेरे घर तक भी जाएंगे, इसलिए तुम मेरे पेरेंट्स से कह दो कि वो फ़िलहाल घर बंद करके कहीं और चले जाएं। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं कह दूंगा, पर तुम्हें भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। लेकिन जाओ कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसकी अपने पेरेंट्स से बात नहीं होती थी। फिर जाओ यूमिंग पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने ऐसे कैसे जाओ की पर्सनल लाइफ के बारे में मीडिया को इन्फॉर्म करा। हाउ कहता है कि तुम जाओ से ऐसे बात क्यों कर रहे हो, यानी तुम जाओ के दोस्त हो या कैसी के। तो वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे जाओ की फिक्र है, इसलिए ही मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि जब कैसी और डायरेक्टर सॉन्ग का अफेयर स्कैंडल हुआ था तो कैसी ने सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश करी थी, इसलिए अब अगर कैसी मर गई तो जाओ पूरी दुनिया के सामने बुरी बनकर रह जाएगी एंड वो खुद अपने इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाएगी। तो तब जाओ बस चुपचाप बैठी रही कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। यानी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।